Hello everyone, how are you all? Now we are going to do spreads. We'll teach you the importance of spreads. आखिर ये spreads होते क्या है और इन spreads का importance क्या है? तो जब भी आपके पास कोई क्वेरेंट आता है, आप पहले कार्ड्स को अच्छे से पूजा करके, उनके ऊपर मंत्र का जाप करके, उन्हें थोड़ी देर अपने दोनों हाथों में पकड़ के आप थोड़ी देर शांति से डीप ब्रीदिंग करते हैं 4 to 5 टाइम्स या 5 to 10 टाइम्स, बिकॉज डीप ब्रीदिंग से आपका आपके कार्ड के साथ एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है, राइट? अब डीप ब्रीदिंग के बाद जब आपने पूजा कर ली हो, जब आपने अपने कार्ड्स के साथ अपना एक कनेक्शन बना लिया हो, फिर आप उन कार्ड्स को हल्के से नॉक करोगे एज इफ टू वेक देम अप and to ask them to help you give the right and accurate guidance to your querent. है ना? तो हम कार्ड्स को पूरी तरह से स्प्रेड कर देते हैं. We spread the cards completely अपने सामने and after that हम उसमें से क्वेरेंट का नाम और डेट ऑफ बर्थ या सिर्फ नाम sometimes लेकर उनकी जो प्रॉब्लम है उसको लेके हम एक कार्ड निकालते हैं. ठीक है? तो हम एक कार्ड निकालते हैं, कई बार 2 कार्ड्स निकालते हैं, कई बार 6 कार्ड्स निकालते हैं. एंड इन कार्ड्स को जब हम निकाल के अपने सामने रखते हैं, सो दैट इज नोन एज अ स्प्रेड. That is actually known as a spread because you're spreading the cards out that are now going to give you the right kind of guidance with the help of which you will be able to give the right direction to your querent. ठीक है? तो स्प्रेड्स किस टाइप के होते हैं? That is what our session is all about. I have also got my cards today and I'm very happy that finally in this session I am carrying my cards. अब इन कार्ड्स को आपने अच्छे से शफल करना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था. When you shuffle the cards, तो इनकी अंदर की जो डेड एनर्जी है वो एकदम से गायब हो जाती है. ठीक है? And the cards suddenly become fresh and awake and alert and about only to give you the required information. We start with the first spread, which is a one card yes no spread. ये क्या होता है? कभी कभी क्वेरेंट आपके पास आता है और वो आपको क्वेश्चन पूछता है कि मैं अब्रॉड जाना तो चाहता हूं, लेकिन क्या मैंने अभी जाना चाहिए या नहीं? तो क्या कहता है वो आपको? I am planning to go abroad, but is this the right time for me to shift abroad or not? इसके लिए आपको किस टाइप का आंसर चाहिए? Yes or no? हाँ या ना? Isn't it? So yes, no is your first tarot spread. उसमें आप अच्छे से क्वेरेंट का नाम एंड डेट ऑफ बर्थ लेके शफल करोगे. जैसे मैंने पहले का पूरा प्रोसेस आपको बताया है, पूजा का, मंत्र का एंड मेडिटेशन का, 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग एंड नॉकिंग तक, यू आर गोइंग टू डू एवरीथिंग. आप इनको सेज के साथ क्लेंस भी करेंगे एंड फिर आप सिर्फ एक कार्ड निकालेंगे. ठीक है? यू विल ओनली टेक आउट वन सिंगल कार्ड. जब आप एक कार्ड निकालेंगे तो आप उस कार्ड को देखेंगे. सो अगर वो कार्ड एक यस कार्ड हुआ तो यू विल टेल योर क्वेरेंट दैट दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू गो एंड यू शुड गो. बट अगर वो कार्ड नेगेटिव हुआ, जैसे यहाँ पे टावर का कार्ड आया है, तो आप अपने क्वेरेंट को बोलेंगे कि नो, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गो, यू विल हैव टू वेट. अदरवाइज अगर आप अभी जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में उथल पुथल मच जाए, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएगी. बिकॉज अगर आप देखोगे टैरो का जो ये कार्ड है, टावर का कार्ड, दैट इज वेरी नेगेटिव, है ना? डिवास्टेशन का कार्ड है, केओस का कार्ड है. सो इट इज बेटर टू टेल योर क्वेरेंट कि अभी नहीं, आप बाद में जा सकते हो. एंड दिस इज अ वन कार्ड स्प्रेड जहां आप सिर्फ एक कार्ड का इस्तेमाल करते हो एंड उसी कार्ड के जरिए आप क्वेरेंट को गाइडेंस देते हो. ठीक है? सो दिस इज द यस नो स्प्रेड, द फर्स्ट स्प्रेड. इसके बाद आता है द 2 कार्ड स्प्रेड. ठीक है? अब 2 कार्ड स्प्रेड क्या होता है?
क्या मैंने इस लड़के से शादी करनी चाहिए या उस लड़के से शादी करनी चाहिए? कई बार आपके पास क्वेरेंट्स आते हैं, जिनके पास बहुत सारे प्रपोज़ल्स आते हैं मैरिज के, या दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं। तो वी विल टेक दिस एज़ एन एग्ज़ाम्पल कि मैरिज का क्वेश्चन है, शादी किससे करनी चाहिए, इससे या उससे? तो ये है पर्सन, आप वैसे ही कार्ड्स को शफल करेंगे, सारा प्रोसेस वही है। और हर बार हर क्वेश्चन के लिए आप दोबारा शफल करोगे। एक ही बार शफल करके 2 या 3 क्वेरेंट्स के आप नहीं कार्ड्स निकालोगे, नहीं तो एक क्लाइंट या एक क्वेरेंट की एनर्जी दूसरे क्वेरेंट की एनर्जी से मिक्स होके आपको accurate answers नहीं देंगे, ठीक है? So every time a person comes to you, or the same person also, if asks you more than one questions, you will shuffle the cards those many number of times, and that is the rule or the principle of tarot. You are not going to shuffle the cards only once and keep taking out cards from that to guide the querent. No, that is not the right way. हर सवाल के लिए दोबारा शफल करना जरूरी है, एंड प्लीज रिमेंबर दिस। सो टू कार्ड का जो आपका स्प्रेड है, दैट इज दिस और दैट, ठीक है? ये शिव शक्ति भी कहते हैं बहुत से लोग, शिव शक्ति टैरो स्प्रेड, लेकिन इसको दिस और दैट भी कह सकते हो, ठीक है? बिकॉज इट इज एक्चुअली ये या वो, दिस और दैट, शिव शक्ति भी आप बोल सकते हो। नाउ इसमें क्या हुआ है कि अगर आपका कार्ड एक आपको टू ऑफ कप्स दिखा रहा है, एंड दूसरा आपको थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड दिखा रहा है, तो आप क्या करोगे कि जो, जैसे आपको एक टू ऑफ कप्स दिखा रहा है एंड दूसरा आपको टावर दिखा रहा है, ठीक है? सो आप क्या बोलोगे? जो टू ऑफ कप्स वाला लड़का है उससे शादी करो, उसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी भी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, प्यार भी रहेगा, टुगेदरनेस भी मिलेगा, और ब्लेसिंग्स भी दिख रही है इस कार्ड में। लाइफ विल बी रियली वेरी गुड फॉर बोथ ऑफ यू। और जो दूसरा व्यक्ति है, उसके साथ शादी मत करिए, क्योंकि वो एक अच्छा प्रपोजल नहीं है। बाय चांस अगर आपके पास ये भी कार्ड थोड़ा पॉजिटिव आया, यानी अगर दोनों कार्ड्स पॉजिटिव आए, ठीक है, तो आप एक कार्ड और निकाल सकते हैं इन दोनों के नीचे टू गेट मोर क्लैरिटी। यानी कि अगर आपके पास एक क्वेरेंट आता है जिसके पास दो रिश्ते आए हैं, और वो ये पूछना चाहती है कि कौन से लड़के से शादी करनी चाहिए, और आपके पास दोनों लड़कों के ये दोनों कार्ड्स आते हैं, तो आपने दो कार्ड्स और निकाल लेने चाहिए, ठीक है? ओके। सो जब आप दो कार्ड्स और निकालोगे, तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना बेटर हो जाएगा कि कौन से व्यक्ति के साथ शादी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो वो ठीक दिख रहा है, लेकिन आगे चल के हो सकता है प्रॉब्लम्स आए, है ना? अगेन टावर का कार्ड आया है। सो ये हो गया आपका टू कार्ड स्प्रेड, यानी कि शिव शक्ति स्प्रेड कह सकते हो, दिस और दैट कह सकते हो, टू कार्ड स्प्रेड भी कह सकते हो, लेकिन इसका मतलब यही है कि दिस इज अ कंपैरिजन स्प्रेड। ये एक कंपैरिजन स्प्रेड है, आइदर दिस और दैट, ठीक है? इसके बाद जो हमारा तीसरा स्प्रेड है, वो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्प्रेड। मैं आपको दिखाती हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्प्रेड। ये देखिए, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्प्रेड। अब इसमें आप देखिए तीन कार्ड्स है, कार्ड नंबर 1 इज पास्ट, कार्ड नंबर 2 इज प्रेजेंट, एंड कार्ड नंबर 3 इज फ्यूचर। इसको कैसे अंडरस्टैंड करोगे आप? तीन कार्ड्स, आप व्यक्ति का नाम, डेट ऑफ बर्थ लेके अच्छे से उनका सवाल पूछ के आप शफल कर लीजिए। सवाल पूछने के बाद उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ लेके जब आपने शफल कर लिया, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। शफलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे तरीके से करिए। कार्ड्स को क्लेंस करना इंपॉर्टेंट है। सो आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दैट, आपने एक पास्ट का निकाल लिया, एक प्रेजेंट का निकाल लिया, एक फ्यूचर का निकाल लिया। अब जब आप इन कार्ड्स को देखेंगे,
तो आपको क्या पता चलता है? फॉर एग्जाम्पल हम निकालते हैं पास्ट 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट टेम्परेंस और फ्यूचर 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये है मेरा पास्ट का कार्ड जो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ही नेगेटिव कार्ड है। ये है मेरा करंट का कार्ड, ये टेम्परेंस का कार्ड है, मेजर आर्काना का कार्ड है और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और ये है मेरा फ्यूचर का कार्ड यानी 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो आपने देख लिया है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के तीनों कार्ड्स। अब आप कैसे इनको अंडरस्टैंड करोगे? पास्ट का कार्ड अगर आप देखोगे इसमें तो वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि बहुत नेगेटिव कार्ड्स, यानी कहीं ना कहीं पास्ट में इस व्यक्ति को बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, आसपास के लोग इन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, इन्हें यू नो लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस एंड बहुत परेशानियां, दुखों का सामना करना पड़ा है। बिजनेस शायद इनका चल नहीं रहा, या शायद इनके घर में फैमिली रिलेटेड इश्यूज बहुत थे, क्वारल्स बहुत थे, एक दूसरे को समझने की प्रॉब्लम थी, मतलब बहुत ही बुरा टाइम चल रहा था। एंड एक्सीडेंट भी होने की चांसेस है, इस कार्ड को देख के वो भी पता चलता है। तो हो सकता है उनका एक्सीडेंट हुआ हो और अचानक एवरीथिंग must have just come down crashing on him or her. तो past was not very good, but he continued to show patience and somehow उनका present अभी थोड़ा सा better है। ठीक है, टेम्परेंस का मतलब है होपफुल रहना चाहिए, अभी ब्लेसिंग्स आपके साथ है और जो कुछ भी आप चाहते हो वो आपको मिलना शुरू हो चुका है। अगर आपका पास्ट ठीक नहीं था तो अब प्रेजेंट में आपको बहुत सी ऐसी पॉजिटिव चेंजेस दिख रही है जो आपने पहले कभी सोची नहीं थी। और बैलेंस है, इमोशनल बैलेंस भी है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना होगा, आपको पॉजिटिविटी बनाए रखनी होगी, आप होपफुल भी बहुत है और भगवान भी आपके साथ है। एंड धीरे धीरे आपके लाइफ में वो बैलेंस जो पहले नहीं था वो आ रहा है। ठीक है, देन यू टेक द फ्यूचर का कार्ड। फ्यूचर का कार्ड देखकर आपको क्या लग रहा है कि फ्यूचर में बहुत सक्सेस है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, नेम और फेम है। एंड जो टेम्परेंस हमें बता रहा था कि नई शुरुआत जो इन्होंने सोची नहीं थी वो हो चुकी है, वो अब आगे फ्यूचर में सक्सेस देने लग जाएगी। सो द प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर रियली वेरी गुड बट पास्ट वॉज वेरी बैड। ये होता है ब्रह्मा विष्णु महेश स्प्रेड या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्प्रेड या 3 कार्ड स्प्रेड, इसको आप कुछ भी कह सकते हो। लेकिन इस स्प्रेड से आपको व्यक्ति के पास्ट के बारे में भी पता चलता है, प्रेजेंट के बारे में भी पता चलता है और फ्यूचर के बारे में भी पता चलता है। अगर आपको इस स्प्रेड में और क्लैरिटी चाहिए तो आप 6 कार्ड और निकाल सकते हो, यानी पास्ट के 2 कार्ड्स, प्रेजेंट के 2 कार्ड्स एंड फ्यूचर के भी 2 कार्ड्स। तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी व्यक्ति के पास्ट में क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी उसको लेकर, व्यक्ति के प्रेजेंट में कितना ठीक हुआ है या क्या अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसको लेकर, एंड फ्यूचर में और क्या एक्स्ट्रा अच्छा हो सकता है या और क्या है जो व्यक्ति के लाइफ में होगा वो जानने के लिए। ठीक है, सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव अच्छा मतलब स्प्रेड है। इस स्प्रेड से आप काफी कुछ पता कर सकते हैं व्यक्ति के बारे में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में। और जितने कार्ड्स आप निकालते रहोगे ना, जैसे इवन किसी भी स्प्रेड में आप एक के नीचे एक दूसरा कार्ड भी निकाल सकते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट मोर। अगर जैसे आपको सिंगल कार्ड में यस और नो में 2 कार्ड्स निकाल लिया आपने, एक कार्ड निकाला टू अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर, आप दूसरा कार्ड भी निकाल लो कि अगर गया, अगर ये कार्ड है उसके नीचे क्या होगा, तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ दैट पर्सन्स लाइफ। ठीक है, अब ये तो हो गए 3 इंपॉर्टेंट स्प्रेड्स। इसके बाद आता है हाउ डज ही और शी रियली फील अबाउट मी। ये भी एक स्प्रेड है टू एनालाइज व्हाट द अदर पर्सन थिंक्स ऑफ योर क्वेरंट। इट कुड बी अ बॉयफ्रेंड, इट कुड बी अ मैरिज पार्टनर, मतलब जैसे हस्बैंड और वाइफ हो सकता है, इट कुड बी अ रिलेटिव, इट कुड बी अ फ्रेंड, एनीबॉडी। आप किसी के बारे में भी जान सकते हैं कि उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। सो आइए इस स्प्रेड को समझते हैं।
दिस इज अ 9 कार्ड स्प्रेड। रैंडमली आपने कार्ड्स को अच्छे से सेज दिखा के क्लेंस कर लिया है, आपने पूजा कर ली, कार्ड के ऊपर आपने अच्छे से अपने मंत्रों का जाप किया, उसके बाद कार्ड्स के साथ एक कनेक्शन बनाया, डीप ब्रीदिंग करी, और फिर आपने नॉक करने के बाद अच्छे से अपना सवाल पूछा, और ये सारे आपने 9 कार्ड निकाल के रख दिए। इसमें कार्ड नंबर 1 आपको पास्ट सिचुएशन बता रहा है कि दोनों को लेकर पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट का सिचुएशन कैसा था। ठीक है? कभी-कभी 2 लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती है, अनबन हो जाती है, अनप्लेजेंटनेस होता है, तो पास्ट का सिचुएशन कैसा था? द कार्ड नंबर 2 reflects upon the present situation. How is their present situation? सिचुएशन दोनों के बीच में आज कैसी है? उसके बाद आता है his thought on the situation. जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो आज के बारे में या आज का सिचुएशन जो है, उसके बारे में क्या सोचता या सोचती है। उसके बाद आता है कार्ड नंबर 4, आपके बारे में यानी आपके क्वेरेंट के बारे में वो क्या सोचता है। व्हाट डज ही थिंक ऑफ योर क्वेरेंट, ठीक है, जो आपके पास आए हैं उनको लेके। देन 5 इज फील्स अबाउट मी, ठीक है, आपके बारे में सोचता क्या है, फील क्या करता है, इमोशंस क्या है, इमोशनल जो क्वोशंट है वो क्या फील करता है। व्हाट ही वांट्स, उसको आपसे चाहिए क्या, क्या चाहता है वो। जो भी आप शेयर करते हो एक दूसरे के साथ, गुड बैड अगली, बट व्हाट इज इट दैट दैट पर्सन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम दिस अरेंजमेंट और फ्रॉम दिस रिलेशनशिप और वट एवर इट इज दैट बोथ ऑफ यू शेयर। 7 इज व्हाट आई नीड टू नो अबाउट हिम, क्या ऐसा कुछ है जो मेरा क्वेरेंट उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानती या जानता, जिसके बारे में वो पूछना चाहती है। दिस इज दैट कार्ड। एडवाइस फॉर मी, ये गाइडेंस का कार्ड है, कार्ड नंबर 8, ये गाइडेंस देगा। एंड फाइनल आउटकम है कार्ड नंबर 9। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्प्रेड। प्लीज यूज दिस whenever somebody comes to you and that somebody wants complete understanding of what someone in his family, friend circle or workplace thinks of him or her. कभी कभी हम ऑफिस में काम करते हैं, बॉस के साथ होते हैं, वी डोंट नो व्हाट आवर बॉस थिंक्स ऑफ अस। सो दिस इज दैट स्प्रेड जो आपको ये बताता है कि आपके साथ जो है या आप जिसके बारे में पूछना चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचता है, क्या एडवाइस है आप दोनों को लेके आपके लिए, एंड आउटकम क्या होगा। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्प्रेड। दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए ये बहुत बढ़िया स्प्रेड है। How does he or she really feel about me? This is not just for होते हैं ना जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और रिलेशनशिप के लिए, उस टाइप का नहीं है। ये स्प्रेड क्लियरली ये डिनोट करता है कि क्या डिनोट करता है ये कि दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है दोनों के बीच में जो चल रहा है। आफ्टर दिस वी विल कम टू द 7 chakra health spread. Health spread is very important and कई बार मैंने मतलब देखा है that it is absolutely bang on. जो आप ढूंढ रहे हैं वही आपको मिलता भी है। यू नो, हेल्थ स्प्रेड में हम 7 चक्रास को अंडरस्टैंड करते हैं। तो दिस इज अगेन, आप कार्ड्स को वैसे ही पूजा पाठ एंड क्लेंस करके आप उन कार्ड्स को या तो क्राउन चक्रा से रूट चक्रा यानी 7 to 1 स्प्रेड करिए या 1 to 7 स्प्रेड करिए। ठीक है, तो आप कैसे भी आपको जैसे अलाइन करना है आप वैसे करिए। इसमें 7 कार्ड्स निकलते हैं, 7 कार्ड्स, इन्हीं कार्ड्स के जरिए आपको अपने बॉडी में अलग अलग चक्रास में अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं एंड प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटेड का पता चलता है। ठीक है, बिकॉज all these chakras have a lot of information to give. So ये तो मैं आपको स्प्रेड बता रही हूँ एंड इसीलिए, बट अदरवाइज 7 चक्रा का जो हीलिंग का जो स्प्रेड है ये काफी डिटेल्ड स्प्रेड है, और ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, वेरी एक्यूरेट, वेरी ब्यूटिफुल स्प्रेड। काफी कुछ आपको ये इंफॉर्मेशन दे देता है। सबसे पहला कार्ड इसमें होता है, मैं हमेशा क्राउन चक्रा से शुरू करती हूँ। ठीक है, 7 नंबर का कार्ड है एंड अगर आप देखोगे तो ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस, 7 नंबर स्पिरिचुअल अवेयरनेस। ठीक है,
क्राउन चक्र, ऑलराइट, यहां से शुरू होता है ये। तो स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन टू सोर्स, ठीक है, कैसा कनेक्शन है आपका खुद के साथ? क्या आप शांत हो या अभी आपके लाइफ में उथल पुथल मची है? व्हाट डज दिस रिलेट टू? दिस रिलेट्स टू स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स। कभी कभी हमारी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, कभी कभी हम वी कनेक्ट टू द powers above and we gain a lot. Recognition of divine purpose. This is that chakra which helps us to understand what our purpose of life is. हमारा divine purpose क्या है? एंड ये जो चक्र है, ये कहीं ना कहीं हमारे स्किन से, हमारे मस्क्यूलर सिस्टम से, हमारे स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड भी होता है। तो जब भी हम इसका कार्ड निकालते हैं, तो उस कार्ड से हमें पता लग जाता है, क्योंकि कार्ड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कि उस व्यक्ति को किस किस्म की प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो आप उन्हें पूछ सकते हो कि क्या आपको स्किन रिलेटेड कुछ फील हो रहा है या बोन्स रिलेटेड कुछ फील हो रहा है, क्या है जो आपको तकलीफ दे रहा है, हेडेक्स ज्यादा हो रहे हैं, या आपको नींद नहीं आ रही है, या आपको लोनलीनेस जैसे होता है ना कई बार। अब क्राउन चक्रा से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो इससे आप पूछ सकते हैं, एंड मेनी टाइम्स पीपल विल टेल यू कि यस, हमें ये प्रॉब्लम है। इसके साथ आपने उन्हें एक अच्छा सा स्टोन भी बताना चाहिए। अगर उन्हें क्राउन चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है, तो दे कैन वेयर अ नाइस एमेथीस्ट उसी कलर का। इफ यू सी ऑल दीज चक्रास हैव विबग्योर कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, है ना? दिस इज द हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा इज दैट चक्रा which actually balances all the chakras together. सो इस किस्म का, जैसे क्राउन चक्रा में प्रॉब्लम है, तो यू कैन इजिली टेल देम टू वेयर एन एमेथीस्ट, so that at least they will start feeling better. Their connection with the supreme gods or the supreme power will enhance. They will get more guidance. एंड वैसे भी एमेथीस्ट आपको एक अच्छा टैरो रीडर भी बनने में हेल्प करता है, बिकॉज एमेथीस्ट आपकी साइकिक एबिलिटी को एनहांस करता है। ठीक है, the next is the third eye, sorry, the next is the wisdom chakra। ठीक है, the थर्ड आई चक्र, ये देखिए थर्ड आई चक्र, थर्ड आई चक्र यहाँ पे। ठीक है, थर्ड आई चक्र है विजडम चक्र। यहां से आपको सारी विजडम मिलती है। ये दो चक्र एक्चुअली आपके विजडम से और स्पिरिचुअल अवेयरनेस से रिलेटेड है। विलिंगनेस टू रिसीव एंड फॉलो गाइडेंस। ठीक है, whether you really want to receive and follow that guidance which the supreme gods are giving you or not, well, this is that chakra। ठीक है, जब आप मेडिटेट करते हो तो स्लोली आपकी जो थर्ड आई चक्रा है, दिस गेट्स एक्टिवेटेड, एंड व्हेन दिस गेट्स एक्टिवेटेड यू स्टार्ट understanding a lot of things which otherwise is not possible. This is also related to intuition, intellect, थॉट पैटर्न्स, आइडियाज। एंड अगर आप प्रॉब्लम्स की बात करें, तो हेड, आईज, ईयर्स, नोज, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स यहां से पता चल जाती है। तो अगर थर्ड आई चक्र का कार्ड नेगेटिव आता है, तो इट इज क्लियर कि इनके कहीं ना कहीं इन ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो सकती है। देन द थर्ड वन इज थ्रोट चक्र। ठीक है, ओके, थ्रोट चक्रा, जैसे मेरा मैंने भी पहना हुआ है फिरोजा, ठीक है, टर्कोइज। थ्रोट चक्रा इज हियर, थ्रोट चक्रा इज हियर। फॉर थर्ड आई चक्रा यू कैन ask the querent to wear lapis lazuli। lapis lazuli is very beautiful। ये भी आपको spiritually incline करता है, ये भी आपको spiritual awareness देता है, आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करता है, आपको शांत करता है, एंड आपको बहुत सारी विजडम देता है, आपको राइट डायरेक्शन देता है। एमेथीस्ट एंड लैपिस lazuli आपको डायरेक्शन बहुत अच्छी देते हैं दोनों। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें ये दोनों स्टोन्स पहनने के लिए कह सकते हैं। प्लस उनकी जो फिजिकल एलिमेंट है उसमें भी उन्हें फर्क पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स दे कैन गो टू द रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स एंड गेट देमसेल्व्स चेक्ड, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप अलोंगसाइड द ट्रीटमेंट कर सकते हैं, द स्टोन्स और द क्रिस्टल्स दैट आई जस्ट टोल्ड यू दैट यू कैन आस्क योर क्वेरेंट टू वेयर।
थ्रोट चक्रा, सेल्फ एक्सप्रेशन। कई बार हमने देखा है लोगों को थायराइड हो जाता है, यू नो व्हाई? बिकॉज़ दे वांट टू से सो मच बट दे आर नॉट एबल टू से दैट बिकॉज़ दे आर आइदर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप और दे आर टू स्कैर्ड, देयर इज अ लॉट ऑफ फियर। Throat chakra is very important, especially when you're working in an organization where you have to do a lot of talking. So the better your throat chakra, the better will be your communication skills, and your emotional level will also be very high and good and positive because you will be able to express yourself very well. Okay, the ability to recognize and express authentic self, मतलब कई बार people you will notice are very fake in the way they express themselves. They are not able to express their true selves. So that is the reason why throat chakra is imperative to be good. In this, it relates to truth, creativity. A lot of actors also wear the turquoise, like Salman Khan, because you're able to be more creative when you wear this stone. Artistic, expressive pursuits. ठीक है, उसके लिए भी अच्छा है. And of course, throat, thyroid, neck related problems, mouth related, teeth related, gums related के लिए भी ये उतना ही important है. And you can tell your querent कि treatment के साथ साथ आप turquoise पहनना शुरू कर दीजिए या इस कलर के कपड़े पहनिए, आपको अच्छा फील होगा. Then we come to the heart chakra, which is the chakra of love. Green is the color. Openness to give and receive love relates to joy, happiness, compassion. या फिर heart related problems, chest related, breast related, lungs related, shoulder, arms. तो ग्रीन इज दैट कलर, यू नो, ग्रीन कलर यानी कि आप एवेंचुरिन बोल सकते हो या जेड बोल सकते हो उनको पहनने के लिए. इससे एक लाइफ में बैलेंस आएगा एंड उस बैलेंस की हेल्प से उनकी ये सारे फिजिकल एलिमेंट्स में भी उन्हें आराम मिलेगा. Of course, they have to take medicines. This has to be done along with the medicines or the medical help. Next is solar plexus chakra, which is pertaining to your identity. कौन है आप? क्यों है आप? कैसे है आप? Relates to personality, self-image, self-esteem, ego, and identification with higher self. इसकी प्रॉब्लम्स क्या है? एब्डोमेन में प्रॉब्लम, स्टमक में प्रॉब्लम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर एंड किडनीज. एंड इसके लिए आपने सिट्रिन पहनने के लिए बोलना चाहिए. इनफैक्ट सेक्रल चक्रा के लिए भी सिट्रिन पहनने के लिए बोलिए. सिट्रिन इज वेरी गुड. सिट्रिन विल हेल्प देम अ ग्रेट डील. देन वी कम टू द सेक्रल चक्र. ठीक है, रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप्स, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अट्रैक्ट अबंडेंस. मैं आपको सारी डिटेल्स दे रही हूँ बट फिर भी ये बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट है जिसको हमने स्प्रेड के तौर पे अभी आपको समझाना है, तो आई एम कटिंग इट शॉर्ट. इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स आते हैं, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, कोलोन की प्रॉब्लम हो सकती है, पेल्विस की प्रॉब्लम हो सकती है, अपेंडिक्स की और ब्लैडर की भी प्रॉब्लम हो सकती है. इसके लिए भी आपने सिट्रिन का यूज करना चाहिए, सिट्रिन को पहनना चाहिए. इसमें बहुत 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 आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्रा अगेन इज द रूट चक्रा. ये बेस है, नीचे होता है बिल्कुल हमारे. एंड दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द चक्रास. कनेक्शन टू मदर अर्थ, relates to stability, family, home, environment, past. पास्ट की बहुत सारी बातें जब आपके सिर में, दिमाग में घुस जाती है एंड इट डजंट let you sleep peacefully, sit peacefully, makes you restless, insecurities and all these related issues, उसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. स्पाइनल कॉर्ड में हो सकती है, लेग्स में, फीट में, रेक्टम, इम्यून सिस्टम, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड एंड दिस इज व्हाट द रूट चक्रा इज ऑल अबाउट. ठीक है, सो कार्नेलियन नाम का एक स्टोन होता है विच यू कैन वेयर टू हैंडल दिस पर्टिकुलर चक्रा रिलेटेड इश्यूज. ये स्प्रेड में आपके कार्ड्स आ जाएंगे. आप इन कार्ड्स को निकाल के चेक कर सकते हो कि कौन से चक्रा में क्या प्रॉब्लम है एंड दिस वे यू विल बी एबल टू गाइड योर क्वेरेंट इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर. इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट Celtic cross spread है. This is a very important and one of the oldest spreads. In fact, ये एक ऐसा spread है जो काफी पुराना है and काफी सालों से चला आ रहा है. And इस spread में आपको एक ही situation से related बहुत detailed information मिलती है. Okay, the Celtic cross spread is probably the most popular spread in use today. It is intended to shed light on many aspects of your life. Due to its popularity over the years, there have been many variations to the layout of the cards in this spread.
However, whichever one is used, you just really need to concentrate or focus on the question you put to the cards. And this is the Celtic cross spread. You know why ये Celtic cross spread कहलाता है? Because this actually looks like a Celtic cross. If you notice, आप कभी Google सर्च करिए तो Celtic cross कैसे होता है? आपको जब आप सेल्टिक क्रॉस देखोगे ना गूगल पे तो आपको पता चलेगा कि सेल्टिक क्रॉस कैसे होता है. दिस लुक्स लाइक दैट क्रॉस. इट हैज दैट डिवाइन क्रॉस which actually gives you an answer to every problem of your life, every issue that is troubling you. ठीक है? तो ये जो क्रॉस होता है it is obviously divine, so that is why we use the Celtic cross spread. It consists of 10 cards, each representing a different aspect of a person's life and can be used to reveal desires, fears, and other motivations of two parties. Now, looking ahead, let's see ये Celtic cross spread आपको क्या बता रहा है. Look at this significator वाला card. This is that the first card, number 1 जिस पे लिखा है, that is the significator card. The significator. What is a significator? It represents you or the querent who comes to you. तो जो querent आपके पास आया है, वो कौन है, क्या है, उसके बारे में डिटेल्स अगर जाननी है, तो ये number 1 कार्ड से आपको पता चल जाएगी. Number 2. And of course, significator का जो current state है, वो भी number 1 कार्ड से आपको पता चलेगा. See how the cards have been laid out. They look like a Celtic cross. It is a cross if you see. 5 से लेकर 3 तक, 4 से लेकर 6 तक. It's a cross, है ना? Number 2 card जो number 1 पे horizontally रखा है, the crossing. What does it denote? That which opposes or influences you. What is it that is influencing the querent? Querent is the person who's come to you, your client. Number 3, the foundation. What is the foundation? Addresses the origin of your questions. What is the foundation? Foundation addresses the origin of your question. Where is the question coming from? The recent past is number 4, represents past events and concerns. Number 5, the crown addresses issues that are significant in the present or may come to pass in future. This card foretells future events which you may or may not see occurring. मतलब आपको दिखे ना दिखे, but they will be seen here on the card depending upon how you respond to the present situation. Number 6, the future. What is the future going to be like? Emotion, number 7, signifies the current state of your emotional self. आपका जो querent है या client है, उसका emotional self या state कैसा है? Number 8, external forces, represents the influence of the others in your life. Number 9, hopes and desires, stands for the hopes and desires you have for the outcome of your question. Okay, understand this very well. And number 10, the outcome is the ultimate outcome of your question. The outcome. मतलब finally क्या होगा वो आपको नंबर 10 बता देगा. फ्यूचर कैसा होगा. ठीक है, पूरी जानकारी आपको इस सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड से मिल जाएगी. ठीक है, सिग्निफिकेटर is the person and his current state of being. The crossing denotes that which opposes or influences the significant. आपके क्वेरेंट को या क्लाइंट को क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्यों वो अपने परेशान है या क्या है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है. 3, फाउंडेशन. मैं दोबारा रीड कर रही हूँ. एड्रेसेस द ओरिजिन ऑफ योर क्वेश्चन. प्रॉब्लम कहां से आई. 4, रीसेंट पास्ट कैसा था. 5, द क्राउन. 5 को देखो, it is on top, that's why it is called the crown. Addresses issues that are significant in the present. अभी जो present में issues है वो कैसे है और may come to pass in future. ठीक है, the card foretells future events which you may or may not see occurring right now depending upon how you respond to the present situation. आपको नहीं पता but वो है. 6, the future. What does it depict? It depicts what lies ahead. आगे क्या होने वाला है. Number 7, emotions, signifies the current emotional state of the querent. Number 8, external forces, that represents the influence of others in the querent's life. Number 9, hopes and desires, stands for the hopes and desires you have for the outcome of your question. And number 10,
आउटकम, फाइनली क्या होगा? नंबर 10 क्या है? आउटकम, फाइनली व्हाट इज गोइंग टू हैपन? After this, we have the relationship spread. Okay. Once you go through these spreads again and again, you will understand them better. And in prediction practice, we will understand more about how we can use these spreads. Relationship spread है. अगर आप देखोगे कार्ड का alignment कैसा है, this spread is actually used to explore your relationship with others by exploring the requirements and views of both parties. Think of your relationship with a specific person and ask your question. Do this today after going through this session. Think of a person and your relationship with that person. Ask your question in particular and then draw the cards out. The various cards in this spread represent the following about you. And then you can check what number card represents what about your relationship with that person, and you will get your answers. So, card number 1, how you view your partner. Card number 2, how your partner views you. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इन कार्ड्स से मिलेगी एंड हर बार आप अपने कार्ड्स को कितने अच्छे से पढ़ सकते हैं, इस पे डिपेंड करता है आपका आंसर. नंबर 3, योर नीड्स. आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. नंबर 4, योर पार्टनर्स नीड्स फ्रॉम द रिलेशनशिप. नंबर 5, करंट स्टेट ऑफ रिलेशनशिप क्या है. नंबर 6, द पाथ यू वुड लाइक योर रिलेशनशिप टू फॉलो. आप कहाँ देखते हैं अपने आप को, दोनों को. द पाथ योर पार्टनर वुड लाइक टू सी योर रिलेशनशिप फॉलो. नंबर 8, एस्पेक्ट्स ऑफ योर रिलेशनशिप टू कंसिडर. कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स है विच यू रियली नीड टू कीप इन माइंड एंड थिंक अबाउट और कंसिडर so as to make your relationship better. And 9th, final outcome. आपका आउटकम कैसे होगा, क्या है जो फाइनली होगा, दैट इज द number 9 card. So when you read all these cards nicely, when you read them well, including उनके जो colors है कैसे हैं, characters क्या बता रहे हैं, numbers क्या कह रहे हैं, all of these details, you will be able to gauge every aspect of your relationship with people. जिनके साथ भी आप देखना चाहते हैं, उनके साथ सारे डिटेल्स आपको रिलेशनशिप के पता चलेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब आप इन स्प्रेड्स को यूज करोगे अपने लाइफ में, यू विल रियली लव इट. देयर इज वन वेरी ब्यूटिफुल स्प्रेड दैट आई वांटेड यू टू, yeah. So this is the birthday spread. This is also a very beautiful spread. The birthday spread is used to help you plot a course towards achieving specific goals before your next birthday. It also tells you where you are right now and how you evaluate what happened previously. Focus on what you would like to accomplish before the end and find out when the next year might, what the next year might bring. The various cards in this spread represent the following about you. Birthday spread में क्या होता है कि there are certain things that you want to do this year and then there are those that you want to do next year. तो इस साल बर्थडे में क्या किया है, कहाँ तक पहुंचे हो, आगे क्या करोगे, all this is about the spread. Let's go through it. Current place in the world, 1. Current place, कहाँ पे हो अभी, किस जगह हो, कहाँ देखते हो खुद को, where do you see yourself today. Number 2, goals for the next year. What is it that you're going to set as a goal for the next year? And how much are you going to achieve? 3, what empowers you? Where is the power coming from? Where is your strength coming from? Is the third card. Number 4, powers within you that you need to develop. What is it that you have within you, but you need to enhance it or develop it to be better, a better version of your own self? Number 5, present physical and material well-being. Number 6, present emotional state. Number 7, present spiritual state. Wow, this is so beautiful. Number 8, oppositions. कहाँ से oppositions आ रहे हैं, problems आ रहे हैं, issues है life में, challenges है. Number 9, actions required to achieve goals. Beautiful. I just love this spread and I had to share it with all of you. This is a beautiful birthday spread. In fact, there are so many more spreads that I wanted to share with you.
But I want you to first understand how to use the spreads that I've shared, because these will give you the right understanding guidance that you need, and of course, that you can help your querent with. So thank you very much. I'm looking forward to seeing you on the other side in the next session. Take care and please go through all the details again and again and again, because you're going to have a great time helping the world by directing them in the right way. Because tarot readers guide people towards their goals and aims and desires and help them to achieve the best that they are born for. Thank you so much. Thank you very much.